जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 3.1 फ्रॉम क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी से। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखी है तो जाकर इसी चैनल पर कॉन्सेप्ट की क्लास, इसी चैप्टर की चैप्टर 3 की द वर्ल्ड ऑफ नंबर की, तो आप कॉन्सेप्ट क्लास देख लें। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज पर आएँ, ठीक है। तो हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 3.1, जिसमें से जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है भाई? अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। तो कोई एक मर्चेंट है, लोथल सिटी है, वहाँ पे पोर्ट है, जहाज का पोर्ट, जहाँ पे सारे मटेरियल जो है इकट्ठा होते हैं, ट्रेड होता है ना पोर्ट पे। तो जहाँ पे जहाज़ें आती हैं पानी वाली पोर्ट पे, और उसके बाद फिर क्या है, वहाँ पे अपने अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं लोग, ठीक है। इसलिए क्या है, लोथल सिटी पे एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? अपने बैग्स ऑफ स्पाइसेज, यानी कि अपने मसालों के बैग को एक्सचेंज कर रहे हैं। किससे बताओ? जो अपना मर्चेंट है वो मसालों के बैग को एक्सचेंज करा है कॉपर इनगॉट से, ठीक है। तो ही रिसीव्स 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि वो अगर हम मसाले के 2 बैग देता है, मसाले के, जैसे कि ये ले लो कि ये ए मर्चेंट है और ये बी है, ठीक। तो ये इनके पास क्या है, स्पाइसेस हैं, ठीक है। इनके पास स्पाइसेस हैं और इनके पास कॉपर इनगॉट्स हैं, ठीक है, ऐसा। तो अगर ये 2 बैग दे रहे हैं इसको, तो बदले में इनको मिल रहा है कितना? 15। समझ में आया? ये अगर 2 दे रहे हैं तो इनको 15 मिल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मर्चेंट भी है ये 12 बैग स्पाइसेस लेके आता है, 12 बैग स्पाइसेस लेके आता है, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट टू द मार्केट। हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विथ? तो बताओ कि कॉपर के इनगॉट्स कितने, सॉरी, कि ये जो ए वाला है, अब इसके पास टोटल बैग हैं 12 स्पाइसेस के, 12 स्पाइसेस के बैग हैं। तो पूछ रहा है कि ये अपने घर वापस जब जाएगा तो कॉपर के कितने बैग लेके आएगा, ठीक है। कॉपर के कितने बैग वापस लेके जाएगा, ये बात हो रही है इसमें। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ कि कोई ले लो, कोई ए मर्चेंट है और कोई बी मर्चेंट है, ठीक है। तो कंडीशन ये बताया जा रहा है कि ए के पास जो है स्पाइसेस के बैग हैं, ठीक है, स्पाइसेस के बैग हैं, और इनके पास क्या है, कॉपर के इनगॉट्स हैं। अब कह रहे हैं कि अगर ये 2 बैग स्पाइसेस के इनको देते हैं तो बदले में ये क्या मिलता है, इनको 15 कॉपर के इनगॉट्स मिलते हैं, ठीक है। ये 2 बैग देते हैं और उनको 15 इनगॉट्स कॉपर के बदले में मिल जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि टोटल इनके पास ये घर से अपना जो है 12 बैग लेके आए हैं स्पाइसेस के। कितना? 12 बैग स्पाइसेस के लेके आए हैं, ये 12 स्पाइसेस के बैग लेके आए हैं। तो ये बताना है कि ये जब 12 बैग जो है इनको एक्सचेंज कर देंगे तो वापस अपने घर कितने जो है ये कॉपर के इनगॉट्स कितने लेके जाएंगे, ये बताई जा रही है कि कॉपर के इनगॉट्स कितने लेके जाएंगे, ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप कर भी लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसको करने का तरीका, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, आंसर गिवन दैट 2 bags of spices is equal to 2 bags of spices is equal to, हमारा क्या हो रहा है, 15 ingots, ठीक है। तो आप बताओ, सो 1 bag of spices, 1 bag of spices, how many ingots? 15/2, क्योंकि 2 बैग्स है तो 15 है, तो 1 बैग है तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा ना, 15/2 इनगॉट्स, ठीक। कितना मिलेगा? तो अब बताओ कि उसके पास टोटल कितने थे, 12। तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू, एक 15/2 है तो 12 में कितना हो जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कट करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इनगॉट्स, तो 90 इनगॉट्स हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कह रहे हैं लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स।
ऑन वन कॉलम ऑफ इसांगोबोन। तो इसांगोबोन आपने देखा था वहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बताया इसांगोबोन में। तो लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ इसांगोबोन्स। तो क्या क्या है जैसे 11, 13, 17, 19। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इनमें क्या कॉमन है नंबर में। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न। तो आपको पता है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, आपको पता है कि ये प्राइम नंबर्स है क्योंकि इनके और फैक्टर्स नहीं है। तो इसका आंसर बहुत ही आपको ईजी हो जाएगा। देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर आप जो है ऐसे लिखिएगा, द नंबर्स, ऐसे लिखना द नंबर्स 11, 13, 17, 19, ठीक है, आर ऑल प्राइम नंबर्स, आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका खुद के अलावा 1 होता है और या खुद वो, जैसे कि 2 है तो 2 1 से डिवाइड होगा और 2 खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर ना हो, और कोई फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे 7 है तो 7 को आप किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 से कर सकते हो, 7 से बस। तो मतलब ये है कि प्राइम नंबर यही है जो कि जिसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, 1 और 7 के अलावा उसका कोई फैक्टर ना हो, सेल्फ और 1 बस, और कोई फैक्टर ना हो, तो प्राइम नंबर होता है। तो इसी तरीके से जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2। कहेंगे कि 1 भी तो होती है, नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि 2 और 2 का फैक्टर है 2 और 1, 3 का फैक्टर है 3 एंड 1, 7 का फैक्टर है 7 एंड 1 मिनिमम 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए। लेकिन 1 के पास तो सिर्फ 1 ही है फैक्टर, माफ कीजिएगा, 1 के पास तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर 1 नहीं होगा इसीलिए, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होने वाला है। तो हाँ, क्वेश्चन पे जाते हैं कि तो नंबर्स 11, 13, 17, 19 आर ऑल का प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। यही इनके बीच में क्या है, संबंध है। तो नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे कि प्राइम नंबर है तो इसमें आप लिख देना कि नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ठीक। तो अब यहाँ पे जो हमें पूछा गया कि नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर बताओ इसके अलावा, तो नेक्स्ट जो 3 अपने पास प्राइम नंबर हो जाएंगे, आप बताओ क्या हो जाएंगे नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आफ्टर 19। तो 19 के बाद क्या आ जाएगा, देखो क्या 23, बताओ 23 किसी से कट होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद कौन सा मिलेगा, 24, 5 से 26, 7, 8, 29। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 29 भी किसी से कट नहीं होगा। उसके बाद 30 नहीं 31, ठीक, 31 मिल जाएगा। तो ये सारे ऐसे नंबर हैं जो किसी से कट नहीं होंगे। तो उसके बाद 3 नंबर आपको हो जाएंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें अगर, तो देखें सब क्या कह रहा है कि वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। और क्लोज की का मतलब यही होता है कि जैसे कि आप जो कोई नेचुरल नंबर है, जैसे कि आप कोई नेचुरल नंबर, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल नंबर में हम ऐड करें तो हमको जो रिजल्ट मिले वो भी नेचुरल नंबर ही हो, जो भी रिजल्ट मिले वो नेचुरल नंबर ही हो, तो फिर कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन पे क्या है, क्लोज्ड है। या फिर नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें नेचुरल नंबर से, ठीक है, फिर क्या मिले, नेचुरल नंबर ही मिले, तो ये कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से क्लोज की बात हो गई। क्लोज का मतलब कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो वही नंबर मिल जाए, तो कहेंगे कि उस मैथमेटिकल ऑपरेशन पे वो पर्टिकुलर नंबर क्या है, क्लोज है। तो ये बता रहे हैं कि सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स ऑलवेज नेचुरल नंबर, तो क्लोज हो गए। तो आर दे क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, क्या सब्सट्रैक्शन में भी ये क्लोज होंगे, बताओ। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। तो एग्जांपल भी बताना पड़ेगा आपको इसमें साथ में। तो देखिए हमको एडिशन में पता है कि हाँ क्लोज है, ठीक है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जैसे मैं लिखूँ कि 3 - 5, और अगर देखो 3 भी नेचुरल नंबर है और 5 भी नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर है, और बीच में है हमारा क्या, सब्सट्रैक्शन। लेकिन सब्सट्रैक्शन के बाद 3 - 5 करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और -2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, सब्सट्रैक्शन पे क्लोज नहीं होगा, तो आंसर में सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे
आंसर में लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। लिखेंगे क्या, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के अंदर में नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है। यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे दीजिए भाई। तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा क्लोजर मीन्स दैट द रिजल्ट शुड आल्सो बी अ नेचुरल नंबर। एक्सप्लेनेशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्लोजर मीन्स हमारा हो जाएगा द रिजल्ट शुड, तो जो रिजल्ट हमारा होना चाहिए आल्सो बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लिखें तो एग्जाम्पल में देखो, तो पहला एग्जाम्पल है आप देखो 5 - 3 = 2, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन सेकंड कंडीशन में आप देखो 3 - 5 कर दो, बस पलट दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, -2। और क्या है ये, एक नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज एन इंटीजर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा आपको, इंटीजर। इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नेचुरल नंबर और इंटीजर समझ में नहीं आ रहा है तो जाके कॉन्सेप्ट क्लास आप देखें, कॉन्सेप्ट क्लास को जाके देखें, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, इसी से पहले का हमारा लेक्चर है। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाता है यहाँ पे कि सब्सट्रैक्शन में ये निगेटिव नंबर दे रहा है जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या है, ये क्लोज्ड नहीं है, इसीलिए क्या है, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि ठीक है, एंशियंट इंडियंस use the joints of their fingers to count, a practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient West 12 counting system? ठीक है, देखो हमारा जो हैंड होता है, जिसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ हैंड, ठीक है, इस तरीके से ये ले लो, ठीक है। अरे ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये थंब हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से हमारा ये हाथ हो गया, आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, 3 जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी में 3 जॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पे क्या है, अब जो थंब होता है हमारा, इस थंब को क्या करते हैं हम, इससे काउंटिंग करते हैं थंब से। तो देखो इसमें कितने आपको मिल जाएंगे, ये देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो गया। तो काउंटिंग में जो है, एक हैंड में आप देखोगे जो जॉइंट्स मिलते हैं फिंगर्स में, 12 हो जाते हैं। और आज भी हम इसका यूज़ करते हैं काउंटिंग करने में, ठीक है, ईच फिंगर्स में, ठीक है, थंब से काउंट कर लेते हैं। तो ये जो 12 काउंटिंग है, ये एंशियंट टाइम में, इंडिया में एंशियंट टाइम में जो है आप देखोगे कि लोग यूज़ करते थे। तो इसको आप ये भी कह सकते हो ना कि बेस 12